हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू टू माय चैनल डॉन इंस्टीट्यूट। मैं हूं दिशु मेहता और हम कर रहे थे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 11.1 एक्सरसाइज करेंगे आज इस वीडियो में फिनिश। पहले वीडियो में मैंने इसके फर्स्ट 7 सम डाल दिए हैं, इंट्रोडक्शन वीडियो भी डाल दिया है, कुछ फॉर्मूलाज एक्सप्लेन किए हैं, आज भी उनका यूज करेंगे और आज इस वीडियो में इस एक्सरसाइज को करेंगे खत्म। आइए स्टार्ट करते हैं 8 सम से। A horse is tied to a peg at one corner of a square shaped grass field of a side 15 मीटर। राइट, एक कोई स्क्वायर शेप दे रखा है, इसको 15 मीटर इज लाइक 15 मीटर हम लोगों ने ये बताया इन्होंने कि 15 मीटर है इसका लेंथ। करेक्ट। बाय मींस ऑफ 5 मीटर लॉन्ग रॉप फाइंड द एरिया। अब एक घोड़ा है, यहाँ पे मैंने पॉइंट मास सब्जेक्ट ले लिया, राइट, फिजिक्स के हिसाब से ये घोड़ा मान लेते हैं। कितनी रस्सी है इसकी? 5। तो ये मतलब यहां से लेके कितना एरिया में घास खा सकता है, इतना ही घूम पाएगा, मतलब सर्कल में। तो घास सिर्फ इधर की तरफ है, तो ये इधर की तरफ हमें ये सेक्टर की तरह दिख रहा है। एक तो एरिया ये निकालना है इसका, और वो कह रहा है कि अगर इंक्रीज कर देते हैं इसकी रोप को, मतलब 10 मीटर तक ले जाते हैं सपोज, तो 10 मीटर तक इज लाइक ये वाला एरिया कितना होगा। तो बड़े वाले सेक्टर में से छोटा वाला सेक्टर माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये वाला एरिया आ जाएगा सेकेंड पार्ट के लिए। आइए फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है? एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड, एरिया ऑफ पार्ट 1 ले लेते हैं विद रेडियस जिसमें 5 मीटर है, ऐसे लिख लेते हैं। थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने ये सारे फॉर्मूले एक्सप्लेन कर दिए। थीटा अब यहाँ पे देखिए कितना बन रहा है, 90 बन रहा है। यहाँ पे ये सेक्टर के साथ कितना एंगल है, 90। तो 90 इज इक्वल टू 90 अपॉन 360 इंटू पाई को हम लोगों को दिया हुआ है 3.14 लगाना है, 3.14। रेडियस कितना है, 5 इंटू 5, राइट। तो ये 0 के साथ 0, 4, ये हमारे पास मल्टीप्लाई करके इनको आ जाएगा 78.5 अपॉन 4। अगर इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 19.62। इसको मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। करेक्ट, मीटर स्क्वायर। अब सेकंड पार्ट में निकाल लेते हैं। ये हमारे को सेकंड पार्ट बोला था इज लाइक फर्स्ट पार्ट में ये निकाल दिया हमने। अब सेकंड पार्ट यहाँ पे लिख देते हैं, एरिया ऑफ सेकंड पार्ट विद रेडियस 10 मीटर। सेम थीटा अपॉन 360 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। तो थीटा कितना है, फिर अगेन इसमें भी 90 डिग्री ही है, 90 अपॉन 360 इंटू 3.14 इंटू 10 इंटू 10, राइट। ये कट गया 9 को 4 से, 2 2s are 2 5s are 2 5s are। अब ये देखो सेम मल्टीप्लाई है यहाँ पे, 3.14 3.14 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, मतलब इसका आंसर भी 78.5 मीटर स्क्वायर आएगा। इसके नीचे डिवाइड में था या नहीं है, राइट। अब हमें पार्ट ये शेडेड पार्ट का निकालना है। अब यहाँ पे हम लिख देंगे एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, क्योंकि ये हम ऑलरेडी पहले निकाल चुके हैं। ये 10 वाले में ये 5 वाला भी आ गया, तो हमारा एक्स्ट्रा कितना है, उसकी अगर हम 5 मीटर रोप का साइज बढ़ा रहे हैं, लेंथ बढ़ा रहे हैं, तो वो कितना और गेज करेगा, तो वो यहां पे बताएंगे शेडेड में से। तो एरिया ऑफ सेकेंड पार्ट माइनस एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट का कितना है, 78.5 माइनस कितना है, 19.62। अब ये आ जाएगा तुम्हारे पास 58.8, इसको कर लो आप 87 मीटर स्क्वायर, राइट। ये हमारे पास एरिया आ गया, यही हमें निकालना। आइए 9 सम करते हैं। द ब्रूच इज मेड विद द सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ सर्कल विद द डायमीटर 35 mm, राइट। अब वो कह रहे हैं एक ब्रूच है, उसके डायमीटर इज लाइक 35 है। द वायर इज आल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर विद द डिवाइड द सर्कल इनटू 10 इक्वल पार्ट, राइट। एक वायर लेके उसने ब्रूच बनाया सर्कल,
तो 5 डायमीटर उसने यूज किए, 2, 3, 4 एंड 5। तो इसकी वजह से ये 10 इक्वल सेक्टर में डिवाइड हो जाता है। अभी हमें टोटल लेंथ बतानी है किसकी, सिल्वर वायर की, और एरिया ऑफ ईच सेक्टर बताना है इस ब्रोच का, राइट। तो हम पहले लेंथ निकाल लेंगे। लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड 2 पाई आर प्लस 5d। हाउ? अब देखो सर्कल बनाने में सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर, प्लस हमारे पास 5 डायमीटर उसने यूज किए हैं, वो भी लेंथ के ही होंगे, तो उसमें ऐड हो जाएगा 2 इंटू हमें 22/7 इंटू रेडियस है 35/2, क्योंकि डायमीटर है सब में दिया हुआ है, तो 5 इंटू 35, 7, 5, 2 के साथ 2 गया, 1110 प्लस 35 इंटू 7, 175 इज इक्वल टू 285 आपके पास लेंथ आ गई, करेक्ट। अब यहाँ पे सेकेंड पार्ट क्या कहता है, लाइक एरिया ऑफ ईच सेक्टर। एरिया ऑफ ईच सेक्टर के लिए हमें थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, बट उसके लिए व्हाट वी रिक्वायर्ड, एंगल फॉर ईच सेक्टर इज इक्वल टू, टोटल एंगल कितना है 360, 360 डिवाइडेड बाय कितने सेक्टर बन रहे हैं 10, तो हमारे पास एंगल कितना आ गया 36। तो हम यहां पे लगा देंगे 36 अपॉन 360 इंटू 22/7, रेडियस है 35/2, 35/2, 36 इंटू 10, राइट, 7 5s are 5 2s are and 2 11s are 11 into 35 अपॉन 4, इट इज लाइक ये आपका आ जाएगा 385 डिवाइडेड बाय 4 मीटर स्क्वायर। ये आपके पास आंसर आ गया इन दोनों का। हाईएस्ट टेंस हम करते हैं। umbrella has a 8 ribs which are equally spaced, assuming umbrella to be flat circle of a radius 45 centimeter. Find the area between two consecutive ribs. Right, ये ribs बने हुए हैं, ऊपर टॉप व्यू देख रहे हैं, उन्होंने फ्लैट सर्कल मान लिया, रेडियस हमें 45 दिया हुआ। एरिया निकालने के लिए रिब्स इनके बीच का हम लोगों को एरिया निकालना है, तो उसके लिए हमें एंगल चाहिए होगा, तो हम लिखेंगे एंगल बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स इज इक्वल टू, टोटल एंगल कितना है 360, कितने सेक्टर में डिवाइड हुआ, गिवन दी, ये डायग्राम इज गिवन, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है, तो इट इज लाइक 45 डिग्री हमारे पास आ जाएगा। तो एरिया बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स सीधा थीटा अपॉन 360। आई होप अभी तक फॉर्मूला सारे याद हो गए होंगे। थीटा हमारे पास आया 45, 45 अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू 45 इंटू 45, राइट। ये 45 इंटू 8, 2 4 2 11, इनको आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 22275 अपॉन 7 इंटू 4 28 मीटर centimeter square, right? This is the area we need to find. This is the area in between two consecutive ribs. आइए 11th sum देखते हैं। A car has two wiper which do not overlap. Each wiper has a blade of length 25 centimeters sweeping through an angle of 115. Find the total area cleaned at each sweep of blade. Right? अब गाड़ी होती है, गाड़ी में आगे वाइपर लगे होते हैं, right? तो which is sweeping in this way. ये हम दो हैं, तो हम ये इस तरह से, अब ये हमें सेक्टर की तरह दिख रहा है, इसके बीच का एंगल हमें पता है कितना है 115 बता रहा है, राइट। अब इसकी ब्लेड की लेंथ कितनी है, ये तुम्हारा रेडियस हो गया, ये 25 ईच है, करेक्ट। अब सीधा सा फॉर्मूला लगा देंगे कि एरिया, यही लिखेंगे एरिया क्लीन्ड बाय ईच ब्लेड इज इक्वल टू theta upon 360 into pi r square, right? This is the formula for sector. बट यहाँ पे कितने ब्लेड हैं, 2 ब्लेड हैं, तो इसको आगे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, 2 इंटू थीटा कितना है 115 है अपॉन 360 है, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 25 इंटू 25,
कटिंग कर देंगे 180 से जाएगा। इसके बाद अगर इसको 5 से काटते हैं 5 3 36 एंड दिस इज गोइंग टू बी 523। ये फिर कट जाएगा 2 11 पे एंड 2 18, राइट। अब यहाँ पे हम लिख लेंगे 23 इंटू 11 इंटू 25 इंटू 25 अपॉन 18 इंटू 7। अब देखो 23 इंटू 11 तो सिंपल है, 253 हो जाएगा। 25 इंटू 25 625 हो जाएगा। 18 इंटू 7 हमारा 126 हो जाएगा। इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आप लोगों के पास आएगा 158125 अपॉन 126, राइट। ये तो सिंपल मल्टीप्लाई आप भी कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा, यहां आंसर छोड़ना है तो मीटर स्क्वायर, इसके बाद करना है तो 1254.96 मीटर स्क्वायर इतना एरिया स्वेप्ट होगा ईच ब्लेड के थ्रू, राइट। 12 हम देखते हैं। To warn ship for an underwater rock, a lighthouse spread a red colored light over a sector of angle 80 degree to a distance 16.5 kilometer. Find the area of the sea over which the ship are warned, right। अब सी के अराउंड लाइक एक लाइट हाउस लगा होता है जो डायरेक्शन देता है कि आगे कोई पत्थर है या कुछ है, उनको लाइट दिखाने के लिए ये बना लेते हैं। मान लो ये लाइट हाउस है, यहां से कोई लाइट जा रही है तो वो इज लाइक कितने एंगल पे है, इज लाइक 80 डिग्री पे है। अब कितना वो कितनी दूर तक दिखा सकती है, जैसे 16.5 ये हम लोगों को दिया हुआ है। अब ये किसकी तरह हमें दिख रहा है, इज लाइक सेक्टर की तरह दिख रहा है। अब यहाँ पे हम निकाल लेंगे यही कि फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, ही लिख लेते हैं। सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे पाई की वैल्यू 3.4 बोली है। 80 अपॉन 360 इंटू पाई 3.14 इंटू 16.5 इंटू 16.5, राइट। ये जीरो के साथ जीरो गया, 42493335.5 पे ये आ जाएगा, राइट। ये अगेन 3 इधर कट जाएगा, 5.5 हमारे पास बचेगा 2 इंटू 3.14 इंटू 5.5 इंटू 5.5, राइट। 2 इंटू 3.14 ये हो जाएगा 6.28। 5.5 को 5.5 से करेंगे ये आ जाएगा हमारे पास 30.25। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ये हमारे पास आ जाएगा 189.9 किलोमीटर स्क्वायर। इतना एरिया मतलब दिखा सकेगा, वो शिप को विजिबल करवा सकेगा। ये 13 से हम देखते हैं, बहुत ही अच्छा सवाल है, मतलब आने लायक सवाल है बोर्ड्स में भी और अभी प्री बोर्ड्स में भी। अ राउंड टेबल कवर हैज अ 6 इक्वल डिजाइन हैज शोन इन फिगर। If the radius of a cover is 28 centimeter, find the cost of making the design of the rate, right। अब ये कोई डिजाइन बना रखा है, इसका डिजाइन का हमें कॉस्ट निकालना है, राइट। एक राउंड टेबल है। अब यहाँ पे हमारे पास सेंटर गिवन है, हम ये अगर ज्वाइन कर लें तो ये भी 28 है तो ये भी 28 है। रेडियस हम लोगों को ये दे रखा है, राइट। अब 28 मतलब इसको हम ओ ले लेते हैं, ये ए बी ले लेते हैं, करेक्ट। तो ओ ए बी हमारे पास, अब हमें निकालना क्या है, ये सारा का सारा क्या है, सेगमेंट। जो डिजाइन वाला पार्ट है वो हमारा है सेगमेंट। सेगमेंट का फॉर्मूला मैंने सारा इंट्रोडक्शन में बता रखा है, आइए मैं फिर भी बता देता हूं। सबसे पहले हमें चाहिए होगा एंगल। 6 पार्ट है तो हमारे पास क्या निकल आ जाएगा, एंगल ऑफ सेक्टर लिख लेते हैं। टोटल एंगल कितना होता है 360। कितने बनेंगे 1 2 3 4 5 6, राइट। तो इसको डिवाइड बाय 6 करेंगे तो हमारे पास सेंटर एंगल कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया, राइट। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ सेगमेंट। अब एरिया ऑफ सेगमेंट क्या है, ये अब कौन सा है, ये माइनर सेगमेंट है तो इसमें हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, माइनर सेगमेंट। अब माइनर सेगमेंट का हमारे पास क्या होता है कि एरिया ऑफ सेक्टर अगर में से ट्राइंगल माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। ये पूरा का पूरा क्या है, इज लाइक सेक्टर। सेक्टर में से अगर ट्राइंगल माइनस कर देंगे तो हमारे पास सेगमेंट निकल के आ जाएगा, यही हम यहाँ पे लिख लेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर या तो माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब ट्राइंगल हमारे पास यहाँ कौन सी है, ए ओ बी है तो हम इसका नाम ले लेते हैं। सेक्टर का फॉर्मूला हमें पता है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई में एरिया ऑफ ट्राइंगल। दोनों साइड सेम है, एंगल 60 डिग्री है, दैट मींस इज लाइक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अंडर रूट 3/4
ए स्क्वायर, ये भी मैंने इंट्रोडक्शन में बताया। अब उठा के वैल्यू पुट कर देंगे 60/360, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमारे पास है 28 इंटू 28 माइनस √3/4, ए कितना है 28, राइट, 28 इंटू 28। यहाँ पे देखो √3 की वैल्यू दे रखी है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो यूज होगा। जीरो के साथ जीरो गया, 6 आ गया, 2 3 2 11, राइट, ये हमारे पास आ जाएगा इज लाइक 6 6 2 3 2 11, और तो कुछ कटता नहीं है यहाँ पे, ये 7 पे कट जाएगा, नीचे की तरफ 22/7 आ गया। अब इनको अगर हम कैलकुलेट करते हैं, ये 7 को इधर 4 से काट देते हैं, तो इनको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये आ जाएगा 1232 डिवाइडेड बाय 3। अगर इनको मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी वैल्यू रखेंगे √3 की 1.7, ये हमें दे रखी है। इसको करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 333.2, राइट, इसके नीचे 1 लिखेंगे और यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेके कितना आ जाएगा, 3 एलसीएम आ गया 3 और 1 का, 1232 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या आ जाएगा 999.6, ये माइनस करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 234.4/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक का निकल के आ गया। अब यहाँ पे कितने हैं 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने हैं 6, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। टोटल एरिया 6 इंटू 234 डिवाइडेड बाय 3, ये 32, ये आ जाएगा 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। अब उसके लिए कॉस्ट भी दे रखी है, हमें कॉस्ट निकालनी है, टोटल कितनी कॉस्ट है वो यहाँ पे निकाल लेते हैं, राइट। तो कॉस्ट का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, राइट, कॉस्ट निकालने के लिए क्या होगा, रेट जो हमें दे रखा है और जो हमने एरिया निकाला है, कॉस्ट इज इक्वल टू रेट इनटू एरिया। रेट कितना दिया हुआ है 0.35 और हमारे पास एरिया कितना आया 464.8, राइट। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 162.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओ सॉरी, नॉट सेंटीमीटर, ये हमारे पास कॉस्ट निकल के आ जाएगी। 14 सम देखते हैं, लास्ट सम में एक्सरसाइज का भी और चैप्टर का भी। टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल P दे रखा है हमें और ऑफ रेडियस दे रखा है R। अब यहाँ पे हम बना लेते हैं, राइट, ये हमारे पास क्या है, एंगल कितना है P है और रेडियस हमारे पास R है, राइट। एज वी नो एरिया ऑफ सेक्टर कितना होता है θ/360। एमसीक्यू के लिए अच्छा सवाल है, राइट। एरिया 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा हमें कितना दे रखा है P/360, पाई कितना है हमारे पास, पाई का पाई, आर की वैल्यू कैपिटल आर, इसको स्क्वायर लिख लेते हैं। अब आप यहाँ देखिए 180 वाला ऑप्शन, ये ए और बी तो बिल्कुल ही गए, राइट, 180 वाले। अब बचते हमारे पास 360 और 720, यहाँ पे 2 पाई आर है, हमारे पास आर स्क्वायर है नहीं। अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लें तो हमारे पास ये P इंटू 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 720 बन जाएगा। तो ये डी ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा, इसका आंसर है डी। टिक करेंगे और विल गेट द मार्क्स। यहीं पे इसी सवाल के साथ चैप्टर को करते हैं खत्म। और आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ आ गया होगा। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, जय श्री राम।